बिल्कुल 400 पार है बीजेपी के हिसाब से तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं मैडम। न लोगों को खाने को, हर चीज़ की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, हर चीज़ महंगाई में बढ़ जा रही है। बीजेपी के आने से कोई फ़ायदा नहीं हो किसी को। उनके कहने दावे कितने भी करते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। जब तक बीजेपी नहीं हटेगी, जब तक क्या नाम है, कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। जब तक कांग्रेस थी तो कांग्रेस के ज़माने में सब लोग खुश थे, लोगों को खाने को मिल रहा था, नौकरियाँ थी, कारोबार अच्छे थे, पैसा था लोगों के पास, पेट्रोल के दाम सस्ते थे, सिलेंडर सस्ता था। सारे होलसेलर जितने ही परेशान हैं, सब बैठे हैं मार्केट में, खाली बैठे हैं, कारोबार नहीं है एक पैसे का भी। ईवीएम हट गया ना तो बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी। बिल्कुल कांग्रेस को आना चाहिए, 100% आना चाहिए। इस वक्त गोलचा सिनेमा के पीछे मार्केट में मैं मौजूद हूं और बात करूं तो राजनीति की, तो लोकसभा चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आपस में अगर बात करें तो दोनों की भिड़त जो है वो बड़ी जबरदस्त है। फिर भी उसके बावजूद भी जो है लगातार मोदी सरकार ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो वो 400 पार जो है वो कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष को तो जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष के यहाँ तो ईडी सीबीआई भेजी जा रही है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो यहाँ पे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, बीजेपी कह रही है 400 पार। बिल्कुल 400 पार है बीजेपी के हिसाब से तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं मैडम। क्योंकि जो है कुछ भी अभी तक सही से काम नहीं हो रहा। जो गरीबी की हालत थी वही की वही है अभी तक। न कोई गरीबी की रेखा ऊपर हुई, न लोगों को नौकरी मिली, न लोगों को खाने को, हर चीज़ की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, हर चीज़ महंगाई में बढ़ जा रही है। बीजेपी के आने से कोई फ़ायदा नहीं हो किसी को। उनके कहने दावे कितने भी करते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में दिया था, जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरा किया, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो धारा 370 हटाने की हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो। कहते हैं हमने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था वो किया। तो हिंदू मुस्लिम तो शुरू से कर रहे हैं जब से आए। 2013 से हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। और क्या काम करा उन्होंने? आपस में लड़वाया हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को, और क्या करा है अब तक? नहीं, लगातार ये बोला जा रहा है, अगर बात करें तो ये बात जो है फैलाई जा रही है कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कितने साल जो है वो देश की आज़ादी को हो गए, आपको क्या वाकई में ही लगता है कि वो खतरा अब जो है वो बड़ा है हिंदू मुस्लिम के लिए? पहले खतरे में था हिंदू, आज तक तो खतरे में कुछ दिखा नहीं। पहले तो बहुत अच्छा बिल्कुल संतुष्ट रहता था, अब ज्यादा खतरे में हो गया इनके आने से। पहले तो खतरे में बिल्कुल नहीं था। कब खतरे में था इससे पहले बताइए आप? बिल्कुल नहीं। कहा था इस खतरे में? पहले भी लोग हिंदू मुसलमान साथ से जी रहे थे, रह रहे थे आराम से। इससे पहले तो कोई मुस्लिम हिंदू खतरे में नहीं था। अब कैसे खतरे में आ गया इनके आने से? जबकि पूरे पक्ष में 400 का वादा कर रहे हैं ये लोग, फिर भी हिंदू खतरे में आ गया। तो इससे आपको क्या लग रहा है 400 पार कैसे आ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता 400 पार हो जाएंगे अब की बारी। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। विपक्ष का अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन जो है वो मिलकर लड़ रहा है, उसमें कितनी आपको जो है वो ताकत लग रही है कि कुछ अपने आप का अस्तित्व जो है वो कायम कर पाएगा विपक्ष? जब तक बीजेपी नहीं हटेगी, जब तक क्या नाम है, कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। जब तक कांग्रेस थी तो कांग्रेस के ज़माने में सब लोग खुश थे, लोगों को खाने को मिल रहा था, नौकरियां थी, कारोबार अच्छे थे, पैसा था लोगों के पास, पेट्रोल के दाम सस्ते थे, सिलेंडर सस्ता था। इनके आने से तो एक तो हिंदू खतरे में हो गया, नहीं हुआ, न हो गया, और हर चीज़ पे महंगाई भी हो गई। इनके आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी को फिर उतना प्रेम जो है वो क्यों नहीं मिल पा रहा? भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, न्याय यात्रा भी उन्होंने निकाल दी, क्यों जो है लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा? कहाँ कमी आपको दिखाई दे रही है? कमी तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये तो या तो कोई अंदर गड़बड़ है इसके अंदर, ये ईवीएम में गड़बड़ चल रही है। क्योंकि पब्लिक, आम पब्लिक जिससे भी पूछोगा वो मोदी जी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। सब जो है क्या नाम है, ये कांग्रेस सरकार को ही लाना चाहती है, लेकिन वो आ नहीं पा रही। या तो अंदर ऐसे कोई गड़बड़ है इसके अंदर, वैसे कोई ऐसा मसला नहीं है। सब कांग्रेस को ही चाहते हैं अभी तक, या हिंदू हो या मुसलमान भाई हो, कोई भी हो चाहे। बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू मुस्लिम की क्योंकि बात हो रही है तो एक सवाल जो है वो यहाँ पे जो है मैं लूंगी। भाईजान क्या नाम है? मेरा नाम ज़मीर खान है। ज़मीर खान भाई, अगर बात करें तो आपकी ये शॉप है, कपड़ों की शॉप है, आपकी शॉप पे क्या सिर्फ आपके ही धर्म के लोग आते हैं, दूसरे धर्म के भी? नहीं, सबसे ज़्यादा हिंदू भाई आते हैं दुकान पर दिवाली के टाइम। आप क्या हिंदू भाइयों को जो है वो ये कपड़ा ना दे के कोई जो है अंदर से जो है मिलावट वाला या गंदा कपड़ा देते हैं? उनसे उनको तो और अच्छा कपड़ा देते हैं हम लोग। हमारे भाई हैं, दिवाली के टाइम में तो नया कपड़ा, एक से एक चीज़ें ला के देते हैं उनको। जब कहाँ से फिर हिंदू खतरे में? ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना कहाँ से खतरे में। अब तक तो खतरे में नजर नहीं आया हिंदू। हम तो मार्केटों में सारा काम हिंदू भाइयों से ही करते हैं। किससे करते हैं? सारे हिंदू भाइयों से व्यापार कर रहे हैं। सारे हिंदू भाई भी परेशान हैं आज, जितने व्यापारी हैं हमारे हिंदू भाई के, सारे होलसेलर जितने ही परेशान हैं, सब बैठे हैं मार्केट में, खाली बैठे हैं, कारोबार नहीं है एक पैसे का भी। सारा हिंदू कारोबार बिल्कुल बस्ट हो चुका है। लेकिन बस जब बीजेपी को ही बुरा कहते हैं, लेकिन बीजेपी आगे आ रही है। बीजेपी आगे आ रही है। ये वजह से भी नहीं आ रही।
या तो 24 में देख रहे हैं कि ईवीएम से हटा के, क्योंकि विपक्ष कह रहा है ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से करो, क्या लगता है उससे जो है सत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगी सत्ता वाली। हाँ। ईवीएम हट गया ना तो बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी। पूरा कांग्रेस को वोट जाएगा, पूरा जाएगा। बिल्कुल जाएगा। आम आदमी पार्टी को लेके क्या कहते हैं, क्योंकि केजरीवाल को जिस तरीके से जेल में जो है वो बंद कर दिया गया है, अब लगता तो नहीं है कि चुनाव में वो अपनी भागीदारी हिस्सा जो है वो दिखा पाएंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जो है जो कांग्रेस सरकार है वो मेन सरकार है। अगर एक बार सत्ता में कांग्रेस सरकार आ गई तो फिर आम आदमी पार्टी का भी कोई रोल नहीं है इसके अंदर। फिर आम आदमी पार्टी का भी कोई रोल नहीं है। आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल कांग्रेस को आना चाहिए, 100% आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो है हम 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके जनता की राय दिखा रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है, जनता के बीच में क्या है, उनके मन में क्या है, क्योंकि वोटर जो है वो यही जनता है। पार्टी चाहे 400 पार का नारा दे, चाहे पार्टी जो है वो 200 या 370 का नारा दे, ये पार्टी का अपना जुमला है। आप लोग क्या समझते हैं कि अब की बार क्या वाकई में ही होगी 400 पार, ये विपक्ष की लगेगी नैया पार? हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।